प्राचीन समय की बात है जब सत्य, धर्म और आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ संसार धीरे धीरे अधर्म की ओर झुकने लगा था। देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था, और यही वह काल था जिसने महापुरुषों, ऋषियों और देवताओं की परीक्षा ली। इसी समय तीन असुरों का जन्म हुआ, विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। ये तीनों असुर अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और तपस्वी थे। इनके पिता विख्यात असुर तारकासुर थे, जो पहले ही भगवान शिव के हाथों मारा जा चुका था। तारकासुर के वध से दैत्य कुल में भारी क्रोध और प्रतिशोध की भावना पनपी। उसके तीनों पुत्रों ने संकल्प किया कि वे अपने पिता का बदला अवश्य लेंगे और संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। इस संकल्प के साथ वे घोर तपस्या करने के लिए निकल पड़े। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने तीनों दिशाओं में अपनी साधनाएं शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी प्रभावित हो उठे। उन्होंने वर्षों तक अग्नि तप किया, प्रण किया कि बिना वरदान पाए वे तपस्या नहीं छोड़ेंगे। तपस्या की अग्नि से तीनों दिशाओं में प्रकाश फैलने लगा। समुद्र सूखने लगे, पर्वत पिघलने लगे और धरती का संतुलन हिलने लगा। अंततः सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभो, ये तीनों असुर कठोर तप कर रहे हैं। इनकी तपस्या से तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ रहा है। कृपा कर इनसे प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दीजिए ताकि ये तपस्या रोकें। ब्रह्मा जी ने देवताओं के निवेदन को स्वीकार कर लिया और तीनों असुरों के समक्ष प्रकट हुए। तीनों दैत्य ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्सो, तुम प्रशंसनीय तपस्या कर रहे हो, बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। विद्युन्माली ने कहा, प्रभो, हमें ऐसा वरदान चाहिए कि हम तीनों का वध कोई देवता या असुर न कर सके। तारकाक्ष बोला, और हम तीनों के लिए अद्भुत नगर बनवाए, ऐसा नगर जो अजेय हो, जिसे कोई शक्ति न नष्ट कर सके। कमलाक्ष ने विनम्र स्वर में कहा, और प्रभु, हमारे इन नगरों को एक ही अस्त्र तब नष्ट कर सके जब वे तीनों एक ही सीध में आ जाएं। तभी हम मारे जाएं। ब्रह्मा जी क्षण भर मौन रहे। उन्हें ज्ञात था कि यह वरदान भविष्य में देवताओं के लिए बड़ी कठिनाई बन सकता है, परंतु तपस्या की सिद्धि के बाद वरदान देना भी उनकी मर्यादा थी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मांगा है। ब्रह्मा जी के वरदान से तीनों असुर अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्य कुल में उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, त्रिपुरों का निर्माण करो। तीनों असुरों के लिए 3 अद्भुत नगर बनाओ, जिनमें कोई प्रवेश न कर सके और जिन्हें कोई परास्त न कर सके। विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत कला दिखाते हुए 3 उड़ने वाले नगर बनाए। पहला नगर सोने का, तारकाक्ष के लिए। दूसरा नगर चांदी का, विद्युन्माली के लिए। तीसरा नगर लोहा और अन्य धातुओं का, कमलाक्ष के लिए। ये तीनों नगर आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरते थे और एक निश्चित काल के बाद ही तीनों एक सीध में आते थे, वह भी मात्र कुछ क्षणों के लिए। यह अद्भुत रचना त्रिपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसे जैसे वे शक्तिशाली और अभेद्य होते गए, उनके मन में अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए, यज्ञों को बाधित करने लगे, ऋषि मुनियों का तप नष्ट करने लगे और स्वर्ग पर हमले करने लगे। पूरा ब्रह्मांड भय से भर गया। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में उनसे युद्ध किया, परंतु त्रिपुर नामक उड़ते हुए नगरों और अद्भुत शक्ति के कारण वे विजय नहीं पा सके। सभी देवता परास्त होकर भाग खड़े हुए। देवगण घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, मैंने वरदान दिया है, मैं उसे बदल नहीं सकता। इनका वध केवल तभी संभव है जब तीनों नगर एक सीध में आए और एक ही अस्त्र से उन पर प्रहार हो। देवताओं ने विचार किया, ऐसा महायोग केवल महादेव शिव ही कर सकते हैं। सभी देवगण कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया और पूरी घटना सुनाई। महादेव ने शांति से सब सुना। उनके मुख पर करुणा थी, देवताओं पर भी और दैत्य पुत्रों पर भी, क्योंकि वे जानते थे कि ये असुर अपने वरदान और सामर्थ्य के कारण अहंकार से भटक गए हैं। भगवान शिव ने कहा, त्रिपुरासुरों का नाश होना निश्चित है, परंतु ये कार्य तभी संभव है जब समय का चक्र अनुकूल हो। जब तीनों नगर एक सीध में आएंगे, तब मैं त्रिपुरों का संहार करूंगा। देवताओं को आशा की किरण मिली। उन्होंने भगवान शिव के आदेशानुसार युद्ध की तैयारी शुरू की।
त्रिपुरासुर वध जैसे दैत्य विनाशक कार्य के लिए महादेव का रथ भी दिव्य होना चाहिए था। देवताओं ने रथ निर्माण के लिए संपूर्ण सृष्टि से सामग्री जुटाए। पृथ्वी रथ का धुरा बनी, सूर्य रथ का कारण, चंद्रमा ढाल, मरुदगण घोड़े, विष्णु रथ का सारथी, ब्रह्मा जी रथ के निर्माता, पर्वतों धनुष, वासुकी नाग धनुष की डोरी, अग्नि बाण का अग्रभाग, वायु पंख, यम बाण का नोक, उमा पार्वती शक्ति स्वरूपा। ये पूर्ण ब्रह्मांड शक्ति से निर्मित रथ शिवजी के लिए सुसज्जित किया गया। देवताओं ने आदर पूर्वक महादेव को रथ पर स्थापित किया। त्रिशूल और पिनाक धनुष से वे सुसज्जित हुए। सालों प्रतीक्षा के बाद वह क्षण आया जब तीनों नगर ब्रह्मांडीय गति से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। देवताओं ने देखा सोने, चांदी और लोहे के तीनों त्रिपुर धीरे धीरे एक सीध में आने लगे। देवताओं की सांसें थम गईं। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक हर शक्ति शिव के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। विष्णु ने महादेव को संकेत दिया, प्रभु समय आ गया है। भगवान शिव अपने रथ पर स्थिर बैठे, स्वरूप इतना शांत जैसे समुद्र की गहराई। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने पर्वत धनुष पर वासुकी की नाग रस्सी चढ़ाई, दिव्य बाण सजाया और लक्ष्य पर ध्यान लगाया। वह लक्ष्य था एक साथ आए हुए त्रिपुर। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। हवा थम गई, सूरज की किरणें रुक गईं, समय जैसे एक पल को ठहर गया। भगवान शिव ने बाण छोड़ा। बाण आकाश में बिजली की रेखा की तरह चमका और एक ही प्रहार में तीनों नगरों को भेदता हुआ आगे बढ़ गया। एक महाविस्फोट हुआ, आकाश कांप उठा। तीनों त्रिपुर पल भर में भस्म हो गए। जहां 3 अद्भुत नगर थे, वहां अब धूल और अग्नि की लपटें थीं। तीनों असुर तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष उसी क्षण नष्ट हो गए। सभी देवता हाथ जोड़कर महादेव के सामने प्रणाम करने लगे। त्रिपुरारी महादेव की जय। कैलाश में देवी पार्वती मुस्कुराईं। राक्षसों का अत्याचार समाप्त हो चुका था। संसार में फिर से धर्म और शांति स्थापित हुई। देवताओं ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आपने अद्भुत कार्य किया। आपके बिना कोई भी त्रिपुरासुरों का नाश नहीं कर सकता था। तब महादेव ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, देवगण ये कार्य मैं अकेले नहीं कर सकता था, ये ब्रह्मांड ने किया है। तुम सबने मिलकर वह रथ बनाया, शक्तियां दी, मैं तो केवल माध्यम था। जब तक अहंकार नहीं मिटता तब तक विजय नहीं मिलती। इसी कारण त्रिपुरासुरों का अंत हुआ। देवताओं ने महादेव का संदेश समझा। शक्ति का उद्देश्य संरक्षण है, विनाश नहीं। और जब शक्ति का उपयोग अहंकार से होता है तब उसका अंत निश्चित होता है। त्रिपुरों के संहार के बाद भगवान शिव को त्रिपुरांतक और त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये नाम आज भी उनकी महत्ता, साहस और अद्भुत करुणा का प्रतीक है। समस्त ब्रह्मांड में शिव के नाम का गुणगान गूंज उठा। दुनिया ने राहत की सांस ली। पृथ्वी पर फिर से शांति स्थापित हुई और भगवान शिव, जो विनाश और पुनर्सृजन के स्वामी हैं, पुनः अपने शांत स्वरूप में कैलाश लौट आए, जहां वे समाधि में लीन होकर पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।